नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी। विषयांक है हमारा 5 नंबर की कविता काव्य जो दोहे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे समाज में, हमारे भारत देश में कई संत जिन्होंने अपनी भक्ति से मानव जीवन को एक जीने का नया तरीका सिखाया। हमारी जो भारत भूमि है वह पवित्र और पुण्य भूमि है। यहाँ पे भारत के सभी राज्यों में ऐसे महान संत जिन्होंने अपने भक्ति कार्यों से मानव को जीने का एक उपदेश दिया, मानव को जीने की एक आशा, जीने का तरीका सिखाया। भगवान और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है वह भी हमें इन संतों ने अपने भक्ति के द्वारा सिखाया है। तो दोहे का सामान्य अर्थ है जिसमें से हमें कुछ प्रेरित, जीवन में उतारने लायक ऐसी प्रेरित बातें हम हमारे जीवन में उतार सके। 2 पंक्तियों के दोहे में जीवन भर की अनुभव या जीवन को आगे बढ़ाने या जीवन को जीने का ढंग, तरीका बताया गया होता है। संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। भारत की कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं में महान संत ने लिखा है अपने भक्ति काव्यों को, अपने भक्ति साहित्य को, जिसे सभी धर्म के लोग पढ़ सके। भक्ति काव्य द्वारा मनुष्य को जीने का एक नया मार्ग मिलता है। तो ऐसे महान संतों जिन्होंने दोहे की रचना भी की है, हिंदी भाषा में दोहे की जो रचना हुई है वह महान संतों के द्वारा प्रेरित, उनके रोजिंदा अनुभव में से उन्हें मिली सीख, और वह सीख मनुष्य को भी मिले। इसी बात को उन्होंने अपनी पंक्तियों द्वारा मानव जीवन के लिए प्रस्तुत किया है, जिन्हें हम दोहे कहते हैं। संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। हिंदी भाषा के जो महान संत हो गए हैं और उन्होंने लिखे हुए काव्य कविताएं आज भी प्रसिद्ध है। तो इस काव्य में कबीर, रहीम और तुलसीदास, हिंदी के भक्ति संप्रदाय के महान 3 कवियों की बात यहाँ पे की है। कबीर, रहीम और तुलसीदास, इन्होंने जो लिखा अपने रोजिंदा जीवन में से, रोज के अनुभव में से इन्हें जो सीख मिली वह उन्होंने दोहे में रूपांतरित करके मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाई है। तो ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। इनकी जो भाषा है वह एकदम सरल है और उनमें से कुछ सीख मिलती है हमें। जीवन जीने का नया तरीका, नया मार्ग हमें इन दोहों को पढ़कर आसानी से प्राप्त होता है। इनमें दान की महिमा भी है। मनुष्य को दान भी करना चाहिए, साथ में मनुष्य को संतोषी भी रहना चाहिए, संतोष मानना चाहिए। समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व भी हमें इन दोहों में से प्राप्त होता है। जीवन में हमें किस तरह से रहना चाहिए उसकी सीख भी हमें इन दोहों में से मिलती है। हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन हमें कैसे संवारना होगा, उसकी बात भी यहाँ पे की है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इन दोहे को और इन दोहे के जो रचयिता है, कवि लेखक है, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले है संत कबीर। हिंदू धर्म के 15वीं शताब्दी के कवि है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को अपनी गलतियों का एहसास दिलवाया है, दोनों को उन्होंने डांटा है। कबीर जी जो है, उन्होंने अपना धर्म हिंदू या मुसलमान दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखा है। उन्होंने सबको एक ही कहा है। जो हमारा समाज है, समाज में जो अलग अलग संप्रदाय है, वह सब एक है। हम चाहे धर्म के अलग अलग हो, पर मानव धर्म सबसे बड़ा है। इसी बात को कबीर जी अपने दोहे में कहते हैं। और वह हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलजुल कर रहने की भावना इस दोहे में व्यक्त करते हैं। आगे बात की है रहीम जी। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने उदार अनुभवों से हिंदी में परोपकार की भावना, इस पर अपने दोहे की रचना की। मानव को उदार होना चाहिए, हमें दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। इंसान में दया, प्रेम, लागनी ऐसे भावों का वर्णन इन दोहे द्वारा हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं। आगे बात की है संत तुलसीदास। हिंदू धर्म के 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। संत तुलसीदास है, उन्होंने रामायण भी लिखी है, रामचरितमानस उन्होंने लिखा है। राम के प्रिय भक्त थे। इन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो वह भी उनके दोहे द्वारा मनुष्य ने कौन से कार्य को करना चाहिए, मनुष्य के अंदर मनुष्यता होनी जरूरी है, वह अपने दोहे में व्यक्त की है। मान सम्मान की भावना भी उन्होंने दोहे द्वारा हमें समझाया है। तो सबसे पहले हम दोहे को सुनेंगे, गाएंगे और साथ साथ में दोहराएंगे। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाय, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। जो रही मऊ तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। आव नहीं हर शत नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी नहीं न जाइए कंचन बरसे में। विद्या धन उद्यम बिना कहीं न पावे कौन, बिना दुलाए न मिले जा पंखा का पौन।
बिना दुलाए न मिले जा पंखा का मोह। साई इतना दीजिए जा मैं कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय कबीरा, साधु न भूखा जाय। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय कबीरा, जग में होत हसाय। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाय, उनसे पहले वे हुए जिख मुन निकसत नाय। जो रही मऊतम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। आवत हिरहर्ष नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वाहन जाइए कंचन बरसे में। विद्या धन उत्तम बिना कही जुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले पंखा को पौन, बिना डुलाए न मिले पंखा को यो पौन।